इनेलो में पूर्व मंत्री की घर वापसी। अभय चौटाला ने भिवानी में भाजपा कांग्रेस पर बोला जोरदार हमला। एसवाईएल का पानी सिर्फ इनेलो लाएगी, भाजपा ने प्रदेश को डुबोया कर्ज में, चौटाला ने कहा। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला मंगलवार को भिवानी पहुंचे और पार्टी के लिए बड़ा राजनीतिक धमाका किया। बड़चौक स्थित भगवान परशुराम धर्मशाला में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व मंत्री डॉक्टर वासुदेव शर्मा ने फिर से इनेलो का दामन थामा। अभय चौटाला व प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने उन्हें पटका पहनाकर भव्य स्वागत किया। शर्मा की घर वापसी को पार्टी के लिए संजीवनी बताया जा रहा है। चौटाला ने सभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 11 साल में हरियाणा पर 3.5 करोड़ से ज्यादा कर्ज चढ़ाया, लेकिन विकास नाम मात्र का नहीं हुआ। लुटेरे अपनी जेबें भरकर भाग गए, किसान नौजवान तबाह हैं और गांव के गांव खाली हो रहे हैं। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए चौटाला बोले, दोनों राष्ट्रीय दल मिले हुए हैं, इनकी कोई इच्छा शक्ति नहीं है कि हरियाणा को एसवाईएल का पानी मिले। पंजाब को खुश रखने के लिए ये हरियाणा का हक मारते रहेंगे। एसवाईएल का पानी सिर्फ इनेलो ही लाएगी। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए चौटाला ने कहा कि अब अचानक डीजीपी के आदेश पर गिरफ्तारियां हो रही हैं। पहले 11 साल कहां सोई थी पुलिस? इन बदमाशों को बचाने का दबाव किसका था? अंत में जोरदार ऐलान करते हुए अभय चौटाला ने कहा कि आने वाला चुनाव इनेलो अकेले लड़ेगी और चौधरी देवीलाल के सपनों का हरियाणा बनाएगी। ये संकल्प है, इनेलो आएगी और हरियाणा फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। क्लिक इंडिया न्यूज के लिए अभय ग्रेवाल की रिपोर्ट। बस सरकार को हरियाणा से उखाड़ा जाए और मैं ये समझता हूं इस काम करने में कोई सामर्थ्य है तो भाई अभय सिंह चौटाला जी, इसमें कोई संदेह नहीं। और भाई आज मुझे वो पुराना टाइम याद आ रहा है 87 का, जब हमारे श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की प्रदेश मान ली चली थी और मुझे आदेश हुआ कि भाई वासुदेव पंडित भगवतलाल को लेके आओ और पार्टी को समर्थन दिलाओ। लाहौर चोपड़ा में हमने एक मीटिंग की थी, उसमें पंडित भगवतलाल ने कहा था कि भाई भजन भी कर लिए, बंसी भी बजा ली, अब देवी की उपासना करके देखो शायद भला हो जाए। 90 सीट में 87 सीट आई, एक हरियाणा का इतिहास बना था। तो साथियों, आज युवा वर्ग सबकी नजर है, अगर इस प्रदेश को इन दुष्टों से बचाने में कोई समर्थ है तो भाई अभय सिंह चौटाला जी का। बाकी विस्तार से भाई अभय चौटाला जी बताएंगे। मुझे तो गर्व है इस बात का, मुझे 3 पीढ़ियों के साथ काम करने का मौका मिला। मैं विधानसभा की सीढ़ियों में चौधरी देवीलाल जी की उंगली पकड़ के चढ़ा था। चौटाला साहब का सदैव मेरे साथ आशीर्वाद रहा, उनका मैं इतना भारी ऋणी हूँ कि मैं और मेरा परिवार ताज जिंदगी उनका ऋण उतार नहीं सकते। प्रयास करेंगे कि इस भागने से, इस प्रयास से भाई अभय चौटाला को मुख्यमंत्री बना के ऋण मुक्त हो जाए। आपका सहयोग रहा तो निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कि हरियाणा को कमजोर किया जा रहा था कि हम पंजाब में शांति बहाल करना चाहते हैं। चौधरी देवीलाल जी ने उसका विरोध किया था और विरोध करके हिसार से न्याय युद्ध की शुरुआत करी थी। हाँ जी भाई साहब, वासुदेव जी कि हरियाणा को कमजोर किया जा रहा था कि हम पंजाब में शांति बहाल करना चाहते हैं। चौधरी देवीलाल जी ने उसका विरोध किया था और विरोध करके हिसार से न्याय युद्ध की शुरुआत करी थी। हमारी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय माजरा जी, पूर्व अध्यक्ष लोहान जी और इस पार्टी के संरक्षक बहुत ही सीनियर नेता प्रोफेसर संपत सिंह जी, जिला के प्रधान अशोक ढानी जी, सत्यवान शास्त्री जी,
और डॉक्टर साहब का तो भाई सारे प्रोग्राम में बड़ा योगदान रहा डॉक्टर साहब का। मैं सर्वप्रथम तो आप सभी का, मेरे सम्मुख बैठे मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों, बहनों, छायाकार साथियों, सर्वप्रथम तो मैं आपका सबका यहाँ पहुँचने पर अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। देखो भाई साथियों, आपने कम से कम 3 घंटे हो गए बैठे, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन एक बात के लिए हाथ उठा दो। मैंने तो भाई अमित चौटाला जी को चीफ मिनिस्टर की पगड़ी बना दी है, धर्मराज जी सब नहीं राज्य और आज से यहां कसम खा के चलेंगे कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार जब तक हरियाणा में नहीं बनती, पैर में जुत्ती नहीं डालेंगे, दिन रात प्रयास करेंगे। मैं ये बताना चाहता हूं कि जो ये साथी हमारे आए हैं, ये अकेले ब्राह्मण नहीं है, 36 बिरादरी के हमारे साथी हैं और ईमानदारी से प्रयासरत हैं कि किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार को हरियाणा से उखाड़ा जाए। और मैं ये समझता हूं इस काम करने में कोई सामर्थ्य है तो भाई अभय सिंह चौटाला जी, इसमें कोई संदेह नहीं। और भाई आज मुझे वो पुराना टाइम याद आ रहा है 87 का, जब हमारे श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की प्रदेश मान ली चली थी और मुझे आदेश हुआ कि भाई वासुदेव पंडित भगवतलाल को लेके आओ और पार्टी को समर्थन दिलाओ। लाहौर चोपटा में हमने एक मीटिंग की थी, उसमें पंडित भगवतलाल ने कहा था कि भाई भजन भी कर लिए, बंसी भी बजा ली, अब देवी की उपासना करके देखो शायद भला हो जाए। 90 सीट में 87 सीट आई, एक हरियाणा का इतिहास बना था। तो साथियों, आज युवा वर्ग सबकी नजर है, अगर इस प्रदेश को इन दुष्टों से बचाने में कोई समर्थ है तो भाई अभय सिंह चौटाला जी का। बाकी विस्तार से भाई अभय चौटाला जी बताएंगे। मुझे तो गर्व है इस बात का, मुझे 3 पीढ़ियों के साथ काम करने का मौका मिला। मैं विधानसभा की सीढ़ियों में चौधरी देवीलाल जी की उंगली पकड़ के चढ़ा था। चौटाला साहब का सदैव मेरे साथ आशीर्वाद रहा, उनका मैं इतना भारी ऋणी हूँ कि मैं और मेरा परिवार ता जिंदगी उनका ऋण उतार नहीं सकते। प्रयास करेंगे कि इस भागने से, इस प्रयास से भाई अभय चौटाला को मुख्यमंत्री बना के ऋण मुक्त हो जाए। आपका सहयोग रहा तो निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। से सोशल मीडिया पे देख रहा था, बड़ी हैरानी की बात है, ऐसे लोग भी कुछ सोशल मीडिया पे आते हैं जिनको अपने खुद के भविष्य के बारे में भी पता नहीं है, और कुछ ऐसे लोग भी जो अपने आप को राजनेता मानते हैं, जिनको अपनी हैसियत का पता नहीं है, किस आदमी के बारे में आप क्या बोल रहे हैं, जिनके ऊपर पूरी जिंदगी इस राजनेता पे किसी किस्म का कोई छोटा मोटा दाग ना लगे, आप उसके ऊपर इस तरह की छोटी टिप्पणी अगर करते हो तो जनता में अपना विश्वास खोने का काम करते हो। मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं कि अपनी हैसियत पहचानो। अगर तुम ही ताकतवर होते तो लोगों ने 10 सीटें दी थी, 10 को 20 पे ले जाते, 30 पे ले जाते, माइनस नहीं हो जाते। ये सिर्फ उनकी अपनी जबान की वजह से हाशिए पे आने का काम हुआ है। परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे। बस मैं यही कहूंगा कि उनको सद्बुद्धि दे और पहले अपने गिरबान में झांक ले, फिर किसी के ऊपर आरोप। अगर जी ऐसे नेता जो आप कह रहे हो कि जो साफ छवि के नेता उन पर आरोप लगा, तो ऐसे नेताओं की क्या औकात? अब उनको औकात नहीं थी तभी तो जीरो हो गए बेचारे। अगर औकात होती, हैसियत होती तो फिर वो बढ़ते कि नहीं बढ़ते आगे।
वासुदेव शर्मा जी ने एक संकल्प और लिया है कि इस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जब तक आप सीएम पद पर न आ जाएं, 22 जिलों में ये हर महीने एक जनसभा को करेंगे। तो इस ये पर आप- केवल अपने समाज को नहीं, वासुदेव शर्मा जी की पहचान केवल अपने समाज में नहीं, बल्कि ब्राह्मण जाति का जो व्यक्ति होता है उसकी 36 बिरादरी में एक पहचान होती है। बिना ब्राह्मण के आशीर्वाद के बिना तो बच्चा भी पैदा नहीं होता। सर बात करें तो तीसरे मोर्चे का गठन का प्रयास ओम प्रकाश चौटाला जी ने किया था, तो आपने उनकी विचारधारा कोई समय आएगा, अभी समय दूर है इस चीज के लिए। हरियाणा में जब समय आएगा तो इसके प्रयास भी किए जा सकते हैं। और भी कोई बड़ी ज्वाइनिंग होगी आने वाले वक्त में, हम लोग तैयार हैं। आप इंतजार करो बस। एसवाई वाले मुद्दा के इस प्रकार से देखते हैं, कल हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा को हरियाणा में मुख्यमंत्री नहीं है। अगर मुख्यमंत्री होता तो 3 महीने तक हरियाणा प्रदेश का भाखड़ा का पानी पंजाब रोक के नहीं रख सकता था। पंजाब सरकार ने सर SYL का पानी देने से इनकार कर दिया। भगवत मान ने स्टेटमेंट दिया कि हमने बहुत खुल करके एक बात कही है, ना तो कांग्रेस SYL का पानी ले सकती, ना बीजेपी ला सकती। उसका सीधा एक कारण है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं और दोनों पंजाब के लोगों को नाराज नहीं करना चाहती। दोनों अपनी राजनीति वहां चमकाना चाहती है इस पानी के मुद्दे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिस दिन सत्ता में आएगी उस दिन हम अपना अधिकार ले लेंगे। हमें अधिकार लेने आते हैं, हम किसी के आगे जाकर के झोली नहीं फैलाएंगे। हम अपने अधिकार अपनी ताकत और अपने बलबूते पे लेने का काम। हरियाणा अपराधी का अड्डा बनता जा रहा है, ओपीसी ने भी कल का बताया है, तो भिवानी में फ्लैग काफी पकड़े गए हैं। इसका मतलब ओपी सिंह से पहले जो पुलिस प्रशासक थे वो कहाँ सोए हुए थे, ये बदमाश तब तक क्यों बचे हुए थे? इस बारे में आपको ओपी सिंह से जरूर पूछना चाहिए, आपके एसपी को पूछना चाहिए कि अब से पहले गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई, अब से पहले ये क्यों शरेआम इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? भाजपा 11 साल से सत्ता में है, इसके लिए सरकार पूर्ण रूप से जिम्मेवार है। अपने अपने भाषण इसका में- मतलब ये है कि इससे पहले पुलिस के ऊपर प्रेशर था, पुलिस को मजबूर किया जा रहा था ऐसे बदमाशों तक पहुंचने के लिए। आपने अपने भाषण में बदमाशों को खत्म करने की बात की जब इन्हें लगी सरकार आएगी। कर देंगे, निश्चिंत रहो, सरकार बना हुआ है। सर पंजाब के सीएम ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा के अंदर A ग्रेड यूनिवर्सिटी के बावजूद उसके हरियाणा के बच्चे पंजाब में पढ़ने के लिए जाते हैं। सर क्या करेंगे? बच्चे पूरे देश में पढ़ने जाते हैं, हरियाणा में, विदेशों में भी पढ़ने जाते हैं। ये तो बच्चे को जहाँ अच्छी एजुकेशन मिलेगी, जहाँ उसको लगेगा कि मुझे वहाँ जा करके अच्छी एजुकेशन मिल सकती है, हो जाएगा। एक आपके व्यक्तित्व में जो परिवर्तन आया है उसको लेकर के समाज में जब भी लोग बैठते हैं तो जिक्र करते हैं। देवीलाल जी हमेशा जो है हरियाणा में उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर की यात्रा करते थे रोजाना। फिर चौटाला जी का भी यही नेचर रहा। आपसे मिलने जाता होता तो आदमी को जाना पड़ता था क्योंकि आपके व्यक्तित्व का जो दबंगता रही है। नहीं भाई, अब जो मैं तो सारा दिन सड़कों पे रहता हूँ। ये जो मृदुता, इसका क्या कारण है? मतलब अभी आप इतने पोलाइट नहीं हो गए नहीं, हैं। मैं हमेशा ही पोलाइट था, मुझे तो बदनाम किया गया था। अच्छा अच्छा। ये जो संपत सिंह बैठे इनसे पूछो, मुझे तो ये भी कहा जाता था कांग्रेस वालों की तरफ से कि मैं हेलीकॉप्टर में एमएलए ले जाता हूँ, हवाई जहाज में ले जाता हूँ। तो बदनाम करने की बातें थी। लेकिन अब आपने जो परिवर्तन किया लोग इसकी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। चले, आप इसको थोड़ा और अच्छी तरह से लोगों के सामने अपने चैनल के माध्यम से बताएं।